भूमि सर्वे और भूमि परिमार्जन और दखल खारिज और खतियान को लेकर बड़े बड़े दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दखल खारिज में अब पैसा नहीं लगेगा, भूमि परिमार्जन में भी दिक्कत नहीं होगी, परिमार्जन प्लस ऐप में जो बार बार आवेदन रिजेक्ट हो रहा था नहीं रिजेक्ट होगा। ये दावे किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अब इसमें तेजी आ गई है, मंत्री जी छोड़ेंगे नहीं। बड़े पैमाने पर भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार हो रही है, कुछ का वेतन रोकने की तैयारी है। क्या ये सच्चाई है? ये तमाम जो विजय कुमार सिन्हा जो एक्शन ले रहे हैं या मीडिया में बयान दे रहे हैं, क्या ये उसका असर पड़ रहा है भूमि सर्वे में, या फिर इस विभाग के सीओ सीआई और तमाम जो लोग हैं बंदोबस्त से जुड़े हुए, अंचल से जुड़े हुए तमाम लोगों पर फर्क पड़ रहा है? किसान बिल्कुल गदगद हैं या फिर अभी भी किसान तमाम दावों के बाद भी बेहाल है? आज इसकी बात करेंगे। क्या आप पीड़ा है किसानों की, ये बात करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार में बड़ी तैयारी है और अगर जो भी परेशानी है वो परेशानी खत्म हो जाएगा, परिमार्जन भी धड़ाधड़ होगा, दखल खारिज का भी कोई टेंशन नहीं होगा। अगर खतियान के पन्ने भी फट गए हैं तो चिंता मत कीजिए, और अगर कोई दूसरा आदमी जबरन कब्जा करके रखा है तो भी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपकी चिंता नीतीश बाबू की चिंता है, सम्राट चौधरी की चिंता है, और इन दोनों से भी तो ज़्यादा अभी फायर विजय कुमार सिन्हा है, इनकी चिंता है। तो किसानों को अब टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आज हम इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसान, बिहार के तमाम रैयत, तमाम बिहार वासियों से, देशवासियों से और सूर्य बिहार के जो भी दर्शक हैं तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम लाख के आंकड़े को पार किए हैं। मिलियन का सफ़र भी आपके दम पर, आपके सहारे पूरा करना है, बिहार का बड़ा चैनल बनाना है। और ये होगा अगर आप चाह लें तो किसी को शून्य से शिखर तक ले जा सकते हैं। अभी तक अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा लगातार एक से बढ़कर एक फरमान जारी कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। मीडिया में रोज रोज कुछ न कुछ विजय कुमार सिन्हा का बयान आता है। बयान क्या आता है? बयान आता है कि दखल खारिज में पैसे नहीं लगेंगे, 90 दिनों के अंदर दखल खारिज हर हाल में होगा, इसमें तेजी लाएंगे, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे सीओ और सीआई वो नप जाएंगे, राजस्व कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर देंगे। ये दावे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि परिमार्जन प्लस ऐप में जो भी आवेदन जो कैंसिल कर दिया जाता है अब कैंसिल नहीं होगा। अब अगर कैंसिल हुआ तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, और आवेदन कीजिए ना, ऑनलाइन कीजिए ना, धड़ाक से हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच है कि आवेदन करने के बाद तुरंत हो जा रहा है? और जिन खतियान के पन्ने फट गए हैं, सरकार कह रही है कि पन्ने फट गए हैं, तो क्या हुआ? आपके पास जो भी पेपर है वही पेपर आप जमा कीजिए ना, उसके आधार पर जो है हम कर देंगे, सर्वे कर देंगे, खतियान हम खोज लेंगे। और सरकार ये भी कह रही है कि खतियान जिनके पास अगर वैसे पन्ना है तो आप दे दीजिए, हम आपको कुछ बख्शिश भी देंगे, यानी कि कुछ उपहार भी आपको देंगे, कुछ इनाम की राशि भी देंगे। सरकार ये भी कह रही है। लेकिन बिहार के जो किसान हैं, जो रैयत हैं, इस बात से कितना संतुष्ट है? हमारे खबरों पर सैकड़ों दर्शकों ने, किसानों ने, खास करके किसानों ने कमेंट किया है, और उस कमेंट से ही किसानों की पीड़ा निकलकर सामने आ रही है। जिन पीड़ा को विजय कुमार सिन्हा को पढ़ना चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये किसानों की असली पीड़ा है। उसमें ब्लॉग भी दर्शा रहे हैं, उसमें परेशानी भी बता रहे हैं। आप उस पर एक्शन लीजिए ना। कहाँ एक्शन ले रहे हैं? अगर अगर दफ्तर में बैठे हुए हैं और आपके अगर सेक्रेटरी या फिर आपके जो सीईओ बोल रहे हैं, क्या वो सच है, या ये जो किसान बोल रहे हैं वो सच है? अगर जो किसान जो सूर्य बिहार के साथ अपनी पीड़ा साझा किए हैं उन कमेंट्स को हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स को देख लीजिए।
आप कमेंट्स को देख लिए, किसानों की लंबी फहरिस्त है कमेंट का, वो पीड़ा है किसानों का। अब इसमें कमेंट्स में नवीनगर के एक रहने वाले किसान हैं जो कहते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको किसानों की पीड़ा समझना है तो नवीनगर ब्लॉक आ जाइए। 16 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हमने आवेदन किया था, कोई काम नहीं हो रहा, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, हर बार कोई ना कोई कारण दे दिया जाता है और कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से और भी किसान हैं जो कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला 20,000 लग रहा है भैया, अगर नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। मीडिया में बयान ज़रूर आ रहा है लेकिन असर धरातल पर नहीं हो रहा है। एक छपरा के किसान हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब 1.5 एकड़ ज़मीन हमने खरीदा है, पैसे देकर खरीदा है, पसीने के कमाई से खरीदा है, लेकिन अब उस ज़मीन का मोटेशन करने में सीओ बोल रहे हैं कि भैया ये सरकारी है। ऐसे ही कई जिलों के और दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि पहले तो ज़मीन खरीद लिया, रजिस्ट्री होने में कोई परेशानी नहीं हुई, अब ज़मीन को जो है सरकारी बता दिया। कुछ और किसानों का ये कहना है कि जिस ज़मीन का हम पुश्तों से जोत रहे हैं, जिस ज़मीन का हम ऑफलाइन रसीद कटाते थे, जो हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है, अब कहा जा रहा है कि ये ज़मीन सरकारी है और हम रसीद इसका नहीं कटेगा। ज़मीन की बिक्री भी बंद हो गई है। घर में परिवार बीमार पड़ जाए या बच्चों की पढ़ाई हो तो फिर हम बेच भी नहीं पा रहे हैं। ये समस्या है, किसान की समस्या को सरकार को सबसे पहले देखना चाहिए। अगर ज़मीन सरकारी है तो क्यों नहीं बता दे रहे कि ये ज़मीन सरकारी है? क्यों नहीं पूछ रहे हैं सीओ से कि कौन सी ज़मीन सरकारी है, और जो सरकारी ज़मीन है तो किसानों को नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ अधिक जाने के बाद भी क्यों पता चल रहा है? क्या ये वसूली का खेल है? कुछ किसान ये बोल रहे हैं कि जो गरमजुरवा मालिक ज़मीन है, वो गरमजुरवा मालिक ज़मीन का रिटर्न हमारे पास नहीं है, पुश्तों से हम जोत रहे हैं, रिटर्न तो सरकार के पास होना चाहिए। जब सरकार के पास खतियान है, ज़मीन के पेपर ऑनलाइन कर दिए तो रिटर्न भी ऑनलाइन कर दीजिए ना। क्यों ज़मीन छीनने का षड्यंत्र सरकार कर रही है? अलग अलग किसान हैं, अलग अलग परेशानी है। सबसे ज़्यादा परेशानी परिमार्जन प्लस को लेकर है कि हम उस आवेदन कर रहे हैं लेकिन महीनों से कैंसिल हो रहा है, अलग अलग बहाने दिए जाते हैं। जिसका पैसा दे देता है उसका हो जाता है, नहीं दिए तो फिर कैंसिल हो जाता है। कुछ लोगों के दखल खारिज से मसला है, दखल खारिज ज़मीन सालों पहले खरीदा, अब दखल खारिज में लफड़ा है, बिना चढ़ावा के काम नहीं होता है। जो ज़मीन 2 नंबर है, सरकारी है, उस ज़मीन का मोटेशन हो गया है, बड़े पैमाने पर जांच होगा तो निकलेगा, ये भी दर्शकों का कहना है, लेकिन उनका मोटेशन हो जा रहा है। किस आधार पर हो रहा है? या एक ही प्लॉट में एक आदमी का मोटेशन हो गया, दूसरे को रोक दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है और ये कैसा भ्रष्टाचार है? सरकार को सबसे पहले इसको देखना चाहिए, लेकिन सरकार देख नहीं रही है। मंत्री जी बोल रहे हैं लेकिन बोलने से पहले जांच करके देखना तो चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में बड़े बड़े समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को सूर्य विहार मंत्री जी तक पहुंचा रहा है। हम बात कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बहुत जल्द इस मसले में सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि हम बहुत जल्द जो है मंत्री जी से भी सवाल करेंगे, आपके लिए सवाल करेंगे, जवाब भी जानेंगे, और अधिकारियों को भी आपकी समस्याओं को लगातार बता रहे हैं। कहा जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि अब इसमें तेजी आएगी, दखल खारिज भी धड़ाधड़ 90 दिनों के अंदर करेंगे। 60 दिन का नियम है, 30 दिन और हम दे रहे हैं, 90 दिनों के करेंगे। नहीं करेंगे वैसे अधिकारियों को हम निलंबित करेंगे। राजस्व कर्मचारी जिन पर शिकायत आ रही है उनकी एक सूची बना रहे हैं, वेतन बंद करेंगे, काम नहीं करेंगे तब तक वेतन बंद रहेगा। बड़े पैमाने पर तैयारी है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, इस तरह के आश्वासन अधिकारी दे रहे हैं। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।